कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 1 महीना और 8 दिन के बाद 1 साल का पूरा होने वाला है, लेकिन इसी बीच न जाने कितने विवाद पिछले 11 महीने में किसान आंदोलन के साथ में जुड़े। विवाद जुड़ा कभी राकेश टिकैत के साथ में, विवाद जुड़ा कभी सिंघू बॉर्डर के साथ, कभी गाजीपुर बॉर्डर के साथ, कभी टिकरी बॉर्डर के साथ। लेकिन इन सभी के बीच में लखीमपुर में जब केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे की गाड़ी से कई किसान कुचले गए, किसानों की मौत हुई, तो एक नए तरह का बवाल शुरू हो गया। तो किसानों ने यह कहा कि हम कलश यात्रा निकालेंगे क्योंकि हत्या की गई है किसानों की। नमस्ते, मैं राशिद। पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो आह्वान किया गया है कि रेल रोका जाएगा, रेल रोकी किसान ने। हलधर ने हिंदुस्तान हिलाने की कोशिश की, रेल रोको के जरिए संग्राम छेड़ने की भी कोशिश की। कितना आंदोलन का असर हुआ, रेल रोको का कितना आंदोलन का असर हुआ, यह बड़ा सवाल है। किसान क्रांति का सोमवार रहा, कानून पर आर पार फिर से करने को तैयार हैं किसान। कहते हैं रसोई गद्दा रजाई, हम तैयार हैं क्योंकि बड़ी लड़ाई की बारी आ चुकी है। क्या किसान आंदोलन को लेकिन टिकैत ने अकेले हाईजैक कर लिया? रेल रोको आंदोलन के पीछे कहीं यूपी चुनाव की मंशा तो नहीं है? किसानों का आंदोलन खत्म कब होगा? जैसा कि मैंने कहा कि 1 महीना 8 दिन के बाद किसान आंदोलन 1 साल का पूरा होने वाला है। किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और सरकार का यह कहना है कृषि कानून से यू टर्न नहीं लिया जाएगा। पहली बड़ी खबर, लखीमपुर केस में किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया है। देश भर में जगह जगह रेलवे ट्रैक जाम करने की कोशिश। रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हैं, 30 जगह पर रेल सेवा पर असर पड़ा है, ये नॉर्दर्न रेलवे का कहना है। 8 ट्रेन का रूट बदला गया है, ये भी नॉर्दर्न रेलवे ने जानकारी दी। 4 बजे तक चूंकि रेल रोको आंदोलन चलेगा, लेकिन 8 अलग अलग रूट पर ट्रेन सेवा, ट्रेन सर्विस बाधित हुई है। अगली बड़ी खबर, आंदोलन को लेकर सख्त हो गई यूपी सरकार। यूपी सरकार ने कह दिया कि किसानों के रेल रोको पर हमने एडवाइजरी जारी की है। जिलों में धारा 144 लागू कर दिया गया है। माहौल बिगाड़ने वालों पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और सामान्य स्थिति को बाधित करने पर भी एक्शन लिया जाएगा। रेल रोको की कई रिपोर्ट आई हमारे पास, पंजाब से, यूपी से, हरियाणा से, यानी पटियाला, लखनऊ, सोनीपत, गुरुग्राम में अभी तक रेल रोको आंदोलन का कितना असर देखिए। किसानों वालों ऐलान सीगा रेलवे ट्रैक हैगा पूरा ब्लॉक कर दिता। रेल गड्डी एक नहीं 2 रोकियां गई हैं। तुहानूं दूजी तस्वीरां भी दिखाने हैं कि पटियाला के रेलवे स्टेशन ते जिहड़े किसानों वालों रेलवे ट्रैक जिहड़े हैगे दोनों पासों दे। सरकार की सोच और नीति इस तरीके की बन चुकी है, सिर्फ किसान और मजदूरों को परेशान करने की नीति है। उसके विरोध में आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, सरकार को अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन पर मौजूद और यहाँ की तस्वीरें अगर दिखाएं तो सुबह से ही जो पुलिस फोर्स है उसका डिप्लॉयमेंट किया गया है। सुबह से ही पूरे जो इंतजाम है सुरक्षा के वो जिला प्रशासन, रेलवे और गुरुग्राम पुलिस के द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। साथ ही साथ जो यात्रियों को भी असुविधा ना हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो जो तैनाती है पुलिस फोर्स की वो की गई है। बड़ी संख्या में जो रेलवे स्टेशन पर है लोग सुबह से ही यहाँ पर आ जा रहे हैं। शासन को पूरी तरह से मुस्तैद किया गया है। हालांकि जो किसान है, किसानों का लगातार जो कृषि कानून है, 3 कृषि कानून को वापस लेने की मांग है। साथ ही साथ जो लखीमपुर की घटना हुई है उसके बाद से जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा, उनकी बर्खास्तगी की मांग लगातार जारी है। उसको लेकर के ही आज ये तमाम बड़े ऐलान किए गए हैं कि आज पूरी तरह से जो ट्रेनें हैं वो रोकी जाएंगी। हालांकि उसको लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसानों ने कहा कि रेल रोकेंगे, रेल रोको के जरिए हम लखीमपुर के जो मृतक किसान हैं उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और ये बताएंगे कि हमारी मुखालफत यानी हमारा विरोध क्या होता है और हमारे विरोध की वजह से कहां कहां पर हम ट्रैक को रोक सकते हैं। रेल रोको का कहां कितना असर रहा, अब आपको हम ये दिखाते हैं। दिल्ली से लेकर के रोहतक तक पूरा असर है रेल रोको का। नॉर्दर्न रेलवे ने बताया है पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, बहादुरगढ़, अंबाला, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर, जम्मू, मेरठ, गाजियाबाद, शामली, सहारनपुर, मुरादाबाद, ये वो जिले हैं जहां पर रेल रोको आंदोलन का असर रहा है। इसका मतलब यह है कि असर है यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ, असर है पंजाब में, असर है हरियाणा में और असर है जम्मू में। यानी इन सभी जगह पर जो रेल रोको आंदोलन किया गया है इसका सीधे तौर पर असर नजर आ रहा है। लेकिन किसानों ने अपना एक्शन प्लान क्या तैयार किया, अब आप ये देखें। किसानों ने
12 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 18, 26 इन 4 दिनों के लिए 12 अक्टूबर को आपको याद होगा कि अंतिम अरदास की गई थी और इसके अलावा इसके ठीक 3 दिन के बाद यानी 15 अक्टूबर जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पुतला फूका गया था। अब रेल रोको आंदोलन 18 तारीख को हो रहा है यानी आज के दिन, और ठीक 8 दिन के बाद में 26 को नित्य किसानों की कलश यात्रा पूरे हिंदुस्तान में निकालेंगे, किसानों ने यह कह दिया है। 4 ट्रेन रद्द हुई है, 4 के रूट बदले हैं। खबर जो आपके काम की है अब आप ये भी देख लें, लखनऊ मैलानी ट्रेन सीतापुर में शॉर्ट टर्मिनेट होगी। मैलानी लखनऊ विशेष गाड़ी सीतापुर से चलेगी, यह परिवर्तन किया गया है। गोरखपुर मैलानी विशेष गाड़ी लखनऊ में शॉर्ट टर्मिनेट की गई है। मैलानी गोरखपुर विशेष गाड़ी लखनऊ जंक्शन से चलेगी। बहराइच नानपारा विशेष गाड़ी रद्द हो गई है। नानपारा बहराइच विशेष गाड़ी को रद्द किया गया है। बहराइच मैलानी विशेष गाड़ी रद्द कर दी गई है। मैलानी बहराइच विशेष गाड़ी निरस्त अभी भी आगे आने वाले दिनों के लिए रहेगी। लेकिन किसानों के नाम अब तक कितने कोहराम जुड़ चुके हैं और कितने विवाद जुड़े हैं, आपको एक दूसरे स्टूडियो में हम लेकर के चलते हैं जहां पर आप देख पाएंगे 26 जनवरी, आपको याद है ना, 26 जनवरी 2021 लाल किला संग्राम, ट्रैक्टर के नाम पर 26 जनवरी 2021 को बवाल हुआ। खालिस्तानी एंगल जुड़ा, एसएफजे सिख फॉर जस्टिस का नाम आया जिसके आतंकी कनाडा में बैठे हैं। एनआईए जांच बैठी, राम का भी नाम आया, उपवास की भी बात हुई, शर्जिल इमाम और टुकड़े टुकड़े गैंग का भी नाम कई बार आंदोलन के साथ में जुड़ा। मोदी विरोधी ऐसे नारे लगे जिसे हम आपको सुना नहीं सकते हैं। कभी माओवादी षड्यंत्र की बात हुई, कभी लाल सलाम वाली साजिश की बात की गई। यानी लगभग 11 महीने का ये किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन के साथ में इतने विवाद जुड़ते रहे, लेकिन किसानों ने कहा कि जितने विवाद जुड़ते जाएंगे हम उतनी ही क्रांति करते जाएंगे। अब किसानों की आपको दिखाते हैं कितनी क्रांति पिछले 1 साल में की है और क्रांति के तेवर और क्रांति की तस्वीर और उसकी तासीर किस हद तक बदलने की कोशिश की है। पिछले 1 साल में कई बार चक्का जाम किया गया, ट्रैक्टर मार्च किया गया, रेल रोको आंदोलन किया गया, भारत बंद का आह्वान किया गया। रेल रोको पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी हो चुका है। बॉर्डर को सील करने की कोशिश की, आपको तो याद ही होगा जब सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और नोएडा और दिल्ली का जो बॉर्डर है, जब उसे किसानों ने सील किया तो वहां पर कील बंदी तक भी करने की कोशिश हुई थी। यानी इतनी अभी तक क्रांतियां किसान के नाम पर हो चुकी है। लेकिन किसान क्रांति के 6 किरदार हैं। अब इन्हीं 6 किरदारों में हर कोई नजर क्यों नहीं आता? गुरनाम सिंह चढ़ूनी कहां है? किसी के पास जवाब नहीं है। डॉक्टर दर्शन पाल मीडिया के सामने क्यों नहीं आते? जवाब नहीं है। कहां पर है बलबीर सिंह राजेवाल? कहां है जोगिंदर सिंह उग्राहा? कहां पर है जगमोहन सिंह? अगर कोई नजर आता है तो सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत ही नजर आते हैं। तो सवाल यह है, क्या राकेश टिकैत ने पूरा किसान आंदोलन हाईजैक कर लिया है? अगर आंदोलन हाईजैक कर लिया, क्या यही वजह है कि अलग अलग वक्त पर किसान आंदोलन में कई फूट पिछले 1 साल में पड़ चुकी है? अब ये फूट किस तरह से पड़ी, आप ये भी देखें। किसान आंदोलन की जो फूट है ना, आपको याद होगा डॉक्टर दर्शन पाल वर्सेस राकेश टिकैत, यानी इन दोनों के बयान जब अलग अलग हुए तो ये कहा जाने लगा कि किसान आंदोलन में फूट पड़ गई है। फिर शिव कुमार कक्का का बयान कुछ और था, गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान कुछ और था। तभी ये कहा जाने लगा कि लगता ऐसा है कि सारे ही किसान नेता एक सुर में अपने आंदोलन के साथ में नहीं चल रहे हैं। लेकिन अब टिकैत ने क्या कहा है, रेल रोको को लेकर के टिकैत का क्या कहना है? अगर अजय मिश्र को बर्खास्त नहीं किया गया तो फिर आगे आने वाले दिनों में किसान क्या करने वाले हैं? इंडिया न्यूज पर टिकैत लाइव। सरकार ने अभी कोई बातचीत नहीं करी। ये जो आज का प्रोग्राम है, अजय टैनी गृह राज्य मंत्री भारत सरकार जी, उसका इस्तीफा और उसकी गिरफ्तारी जी, इस संबंध में भारत सरकार ने कोई बातचीत नहीं करी जी। कोई जवाब नहीं आया, भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हमने भारत सरकार को लिख के भेज दिया जी। जो गृह राज्य मंत्री है वो भारत सरकार के अधीन आता है, हमारे नहीं आता। कर लेने दो राजनीति वाले, और क्या करेंगे, उन्हें भी तो कुछ ना कुछ काम चाहिए। हाँ, और वो तो फिर बीजेपी वाले बताएंगे, भाई बीजेपी का चाचा है वो बताओगे उसके बारे में, तो अपने चाचा जान के बारे में तो बताओगे, तो दोनों कुछ न कुछ तो बयान एक दूसरे के खिलाफ देंगे ही में जी। हाँ, तैयारी कर रहे हैं, ये तो होती रहेंगी, देश भर में चलती रहेंगी जी। एक नहीं हजारों होंगी जी, तो ये तो चलती रहेंगी। तो अगर अभी आप कोई हिंट दे पाए कि वो कहाँ महापंचायत होनी है, कितने लोग? सब जगह होगी, तो सब जगह चलती रहेगी। अभी क्या हिंट देते, जो कोई मांगेगा मीटिंग वहाँ दे देंगे। लखीमपुर मुद्दे पर ही होगी, लखीमपुर मुद्दे पर होगी, 3 काले कानून पर होगी, MSP गारंटी पर होगी, जो बहुत सवाल हैं। सब सवाल अजय टैनी भी एक उसका इशू जुड़ गया है आंदोलन में जी। जो एक डिमांड थी उसमें ये भी एक शामिल हो गया है। लेकिन केंद्र सरकार ये कहती है कि किसान अपनी जिद तो छोड़ें, बॉर्डर तो छोड़ें, जिद की बेड़ी तो तोड़ो। अब कितनी जिद पिछले 1 साल में रही किसानों की, अब आप ये देखें।
दिल्ली पुलिस की सुनने को तैयार नहीं रहते, दिल्ली पुलिस की मानते नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की सुनने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई जो कमेटी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी में आइए, अपनी बात तो रखिए, लेकिन किसानों ने कहा कि नहीं, हम कमेटी में नहीं जाएंगे, पहले कानून को रद्द कीजिए, उसके बाद आगे की बात होगी। सरकार से जिद पर अड़े रहे, हमेशा ये कहा कि यस या नो में जवाब दें। ट्रैक्टर मार्च की कभी जिद रही, कभी रेल रोको की जिद रही, कभी एमएसपी पर कानूनी जिद रही, प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनते, विदेशी षड्यंत्र के तार जुड़ते रहे। आपको तो याद होगा ग्रेटा थर्नबर्ग का वो टूल किट, आपको याद होगा दिशा वाला वो टूल किट, यानी कभी टूल किट, कभी खालिस्तान, तो कभी कुछ। किसानों को सुनिए। बना दिए, लेकिन सुलझन का किसी कोई नेता बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा संदेश हमारे नेताओं के पास नहीं आया। अभी इसमें बैठकर 26 जनवरी के बाद में कोई मंथन करे। आज हमारे को 26 जनवरी से आज 10 महीने हो चुके हैं तकरीबन, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा मैसेज नहीं आया कि भाई हम इस मुद्दे को सुलझाएं, देश में शांति करें। पिछले 11 महीने से बैठे हैं, असर तो उसका भी पड़ा है, लेकिन कई बार होता क्या है कि कहने के लिए हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में किसान जिसे अन्नदाता कहा जाता है, उसको 11 महीने तक सड़कों में बैठा के रखा जाए। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि किसानों की पूरे हिंदुस्तान में असली हालत क्या है। आंदोलन चल रहा है, कुछ कहता है विपक्ष, कुछ कहती है सरकार, लेकिन क्या आपको पता है हर 10 में से 2 किसान कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक गरीब है। किसान की कमाई आज की तारीख में 9,000 भी नहीं है। मनमोहन सरकार में किसानों की हर महीने की कमाई थी 6,426 रुपए। मोदी सरकार में किसानों की हर महीने कमाई हुई 8,931। अंतर कितना आया? मनमोहन से लेकर के मोदी तक किसानों की कमाई अगर बढ़ी महज 2,500 रुपए, 2,505 रुपए। 22.5% किसान गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, यानी हर 10 में से 2 किसान। सबसे ज्यादा 45% किसान झारखंड के हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। पंजाब के ठीक हैं, हरियाणा के ठीक हैं, ये गरीबी रेखा से नीचे आने वाले कम ही किसान हैं। और इसीलिए आंदोलन के साथ साथ किसानों ने ये कहा हमारी कई चुनौती है, सुन तो लीजिए सरकार, आप तो अपनी बात कहते हैं, हमारी चुनौती है बढ़ती आबादी, घटती जोत, यानी रकबा घटता जा रहा है, मौसम का मिजाज बदलता है, हम मानसून के मोहताज रहते हैं, मजदूर शहर की तरफ पलायन करते जा रहे हैं, खेती के लिए नई टेक्नोलॉजी आप लेकर के आते नहीं, और अगर लेकर के आते हैं सिर्फ पंजाब हरियाणा में रह जाती है। देश में स्टोरेज की कमी है, मंडियां कम है, बिचौलिए इतने हैं, बिचौलियों को घटाइए ना, फाइनेंस घटता जा रहा है, हमारा कर्ज बढ़ता जा रहा है, और सिंचाई के जो तरीके हैं बड़े अनियमित हैं। सरकार इसको ठीक करें। आप यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक पर जाएं उससे